ऐसा बोलो ना, मेरे भी गले में दर्द होता है। आज पीछे से तुम बोलोगे तो कंठ खुल जाता है। बोलो वहां के। इसलिए इस परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रचेता गणों ने नारद जी से कहा कि बाबा भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए 3 बातें हैं। हमारे घर में हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते हैं और मंदिर आ जाते हैं, तो वो हमारी पूजा स्वीकार नहीं है, वो पूजा स्वीकार नहीं है। यहां कहा 3 बातों का ध्यान करना है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवः सर्वे इंद्रियो प्रशांतात्मः तुष्यत्वाश्च जनार्दनः। सभी जीव मात्र के प्रति हमेशा समभाव रखना, एक जैसा भाव। जैसे हम अपने बच्चे को लाड प्यार करते हैं कि दूसरे के बच्चे को भी ऐसा ही करना। दया, ये है दया। दया सर्वभूतेषु, सब पर एक समान दया। संतुष्ट्यायेन, और जो मिल गया उसी में जो है संतुष्ट रहना है। और तीसरी कहा इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को पकड़ करके रखना, ये दौड़ न जाए। बैठे तो कृष्णा मंदिर में हैं और इंद्रियां चली गई हैं घर में, अभी तो जो है रोटी बनानी है? प्रसाद मिलेगा, बाहर से अंदर जलेबी मिलेगी, खीर मिलेगी और जिन्ना मर्जी खाना। बुलवा के। इसलिए संतुष्ट रहना, इंद्रियों को बस में करना। ये ना हो, आजकल जीव दुखी क्यों है? इसलिए कि पड़ोसी ने गड्डी ले ली, साढ़े को तो साइकिल ली। बेचारा जो है उससे परेशान है, और तब उसका बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई। अरे क्यों हुआ भाई? डॉक्टर कहते हैं भाई क्या चिंता कुछ नहीं? महाराज चिंता तो कुछ नहीं। अरे तो क्यों बढ़ा? अरे वो कारण क्या है? वो पड़ोसी गड्डी ले ली। अरे वो उसके पास था ना, तभी तो ली उसने। तू भी ऐसा कर रहे कि तेरे पास भी आए। संतुष्ट रहो, जो है उसमें संतुष्ट। योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो है उसमें संतुष्ट रहो, और जो दिया उसको संभाल करके रखो, उसको खर्च नहीं करना ज्यादा। हमारे मध्य हमारी बहन महिला मंडल की प्रधान, बजाओ सब इनके लिए ताली। जय जय श्री राधे। कल ही आपके साथ परिचय हुआ था, हम तो जानते भी नहीं, कल ही रात को परिचय हुआ। बोलो बाकी हमारे मंदिर की जो महिला मंडल की प्रधान है, बिल्कुल सेम ऐसे एकदम टू कॉपी है। नो भाई मोनो नहीं? बोलो बाकी हाँ बहू रानी सेम। तो यहां कहा कि संतुष्ट रहो, इंद्रियों को पकड़ करके रहो, जितेंद्रिय। अपने इंद्र रूपी जो घोड़े हैं, उन घोड़े की लगाम को पकड़ करके रखो।
छोड़ दिया ढीला तो घोड़ा दौड़ जाएगा और गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए लगाम, घोड़े की सवारी वही करता है प्यारे जो उस पर बैठना जानता है। घोड़ा ने तो दौड़ता है, और जब ऐसा दौड़ता है ना, पीछे की टांगे धड़ाम ऊपर और गया बैठने वाला। इसलिए ये मन की इंद्रियां भी जो है ऐसे ही है, इनको पकड़ कर रखे। तो इसलिए नारद जी कहते हैं कि इन 3 बातों का हमेशा जो है ध्यान रखना होगा, तभी जीव का जो है उद्धार हो सकता है। इन 3 बातों को जीवन में जो है उतारना है। तो यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, यहां ये चतुर्थ स्कंद को विश्राम दिया और पंचम स्कंद में जो है फिर प्रवेश किया। यहां बताया प्रिय व्रत का चरित्र। इन वंशों का जो है व्याख्यान किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, प्राचीन वही के 10 पुत्र हुए जिन्होंने श्री नारद जी को जो है प्रसन्न किया। उन सभी को श्री नारद जी ने दिव्य ज्ञान का जो है उपदेश देकर के उनको जो है कृतार्थ किया। उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जो हैं बड़े ही प्रतापी हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं। उन्होंने एक बार एक संकल्प लिया कि भगवान ने रात बनाई, दिन बनाए, और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं या तो रात ही रहे और या दिन ही रहे, इसको एक करूंगा। तो राजा परीक्षित ने पूछा, हे वेदव्यास जी, हे गुरुदेव, जिसका मन भगवान के श्री चरणों में ही नहीं लगता है, जो उस श्री के चरणों का आश्रय ले लेता है, ऐसे महापुरुष की क्या दशा होती है, और जो नहीं लेता है उसकी क्या दशा होती है। अब ये तो आप सभी जानते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेगा उसकी क्या दशा होगी। प्रियव्रत का चरित्र बता रहे हैं। महेताम खलु विप्रेणः उत्तम श्लोक पादयो छाया निवृत्त चित्तानां न कुटुंबे स्पिमामते। कि घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान का पूजन जो है कैसे करना चाहिए। हम सभी लोग जो है गृहस्थी है, अरे गृहस्थी में रहकर के भगवान का पूजन कैसे होना चाहिए। मुझे इस बात का संदेह है महाराज कि परिवार सहित स्त्री पुत्र आदि सब रहते हुए प्रियव्रत ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय कैसे लिया, कैसे उनको भगवान की प्राप्ति हुई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा, जिनका मन पवित्र होता है, जिनका तन पवित्र होता है, बाहर से दिखने के लिए नहीं, सुंदर वस्त्र पहन लिए, सुंदर सा जो है परफ्यूम डाल दिया, डब साबुन लगा दी, है? ये तो बाहर से हुआ पवित्र, लेकिन जब तक अंदर से नहीं हुआ जो मर्जी कर। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, घर गृहस्थी में रहता हुआ जीव जो प्रभु के चरणों का, उस बांके बिहारी के श्री चरणों का आश्रय ले लेता है, सारे कार्य कर रहा है, लेकिन मन में जो है वही है, एक रटन जो है उसी की है। ऑफिस का कार्य कर रहा है तब भी जो है हृदय से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, तो उसका उद्धार हो जाता है। भगवान की कथा श्रवण करने से सज्जनों जीव का कल्याण हो जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि देवर्षि नारद, सारे भूमंडल की रक्षा भगवान करते हैं, जीव कुछ करने वाला नहीं है कि हम सोचें कि जो है ये कार्य हम करवा रहे हैं।
कभी मन में ये भाव ना आए किसी का, जब कोई भी कार्य करवाए तो मन में कभी ये भाव ना आए कि ये कार्य मैं करवा रहा हूं ना, इस कार्य को करने और करवाने वाला वो भगवान है, दूसरा कोई भी नहीं है। इस भूमंडल की रक्षा भगवान करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, यहां इस पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रियव्रत को दे दिया कि तुम अब इस पृथ्वी की रक्षा करो। यहां 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पुत्र बड़े ही धर्मात्मा, बड़े शीलवान। महाराजा जो प्रियव्रत हैं, उनकी दूसरी पत्नी, उनके 2 विवाह हैं। एक पत्नी का नाम है ब्रह्मस्मति और दूसरा का है काम्या। एक पत्नी से उनकी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। पहला है उत्तम, दूसरा है तामस और तीसरा है रेवत। 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। ये 3 मनवंतरों के जो है अधिपति कहलाए। एक बार प्रियव्रत ने सोचा कि जो सूर्य नारायण पृथ्वी को अपने तेज से जो है अलौकिक करते हैं, उजाला करते हैं, तो ऐसा ही क्यों। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाऊंगा। उन्होंने जो है 7 परिक्रमाएं इस पृथ्वी की। 7 परिक्रमा करने के बाद 7 द्वीप बन गए, 7 समुंदर बन गए। जिस द्वीप में सज्जनों हम रहते हैं, ये है, इस द्वीप का नाम संकल्प में बोलते हैं हम लोग, ब्राह्मण देवता बोलते हैं संकल्प में। जिस द्वीप में हम बैठते हैं, यह है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भरतखंडी भारतवर्ष है ना, जम्बू द्वीप। तो महाराज प्रियव्रत ने 7 द्वीपों के अलग अलग जो है राजा बनाए हैं। क्योंकि 7 द्वीप बनाए, 7 समुद्र हैं, 7 परिक्रमाएं की हैं।